नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कारगिल दिवस का आज अवसर है और ऐसे में कारगिल दिवस के दिन आज 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। शहीदों को याद कर रहा है पूरा देश। तो आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज 22वां वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। वार मेमोरियल में राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो कारगिल दिवस के अवसर पर देखिए कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और सेना की टुकड़ियों ने भी आज मार्च पास्ट निकाला। साथ ही साथ जो एक अनोखी धुन होती है उनके शहीदों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उस धुन को बजाते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई है सेना की तरफ से भी। और वार मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हुए थे। तो ये उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देखिए सेना की तीनों टुकड़ियां वार मेमोरियल में नजर आई। लखनऊ की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वार मेमोरियल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये आपको द्रास की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और वहीं दूसरी ओर कारगिल से भी ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहीं दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर कारगिल दिवस के अवसर पर सम्मान दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री के तौर पर वॉर मेमोरियल से सलामी दे रहे थे। अब कारगिल से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारगिल में देखिए यहाँ पर भी शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ तो कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और आज कारगिल दिवस के अवसर पर तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है। तो 22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग हुई थी और इसी जंग की शुरुआत हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिक ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे और इसी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत के सेना ने अपना दमखम दिखाया और पाकिस्तान के सेना को खदेड़ दिया। तो आज कारगिल दिवस के अवसर पर जहां पीएम मोदी ने देशवासियों को आज श्रद्धांजलि देने को कहा और साथ ही साथ आज उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी अपने तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हुए थे और ये लाइव तस्वीरें आपको कारगिल से भी दिखा रहे हैं। कारगिल में भी विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। तो भारतीय जवानों का दमखम 22 साल पहले भी दिखा था और आज भी उसी तरीके से भारतीय जवानों का दमखम बरकरार है और हमेशा ही जो भारतीय सेना है मजबूती के साथ पूरे बॉर्डर्स पर, तमाम बॉर्डर्स पर देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और कारगिल दिवस पर उन शहीदों को, उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्हें देश ने 22 साल पहले खो दिया। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप कारगिल की तस्वीरों को देख पा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और दूसरी तस्वीर आपको वॉर मेमोरियल से भी दिखा रहे हैं जहां पर आज
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो भारत को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में देखिए, जब पता चला था उसी वक्त भारतीय सेना ने यह ठान लिया था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ना है। और इसी जंग में भारत ने जहां जीत हासिल की थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने कई सपूतों को खो भी दिया था। तो 22 साल पहले इस युद्ध में कई जवान हमारे शहीद हुए थे और आज 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो आपको योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए अपने बलिदान से मां भारती का मस्तक ऊंचा रखने वाले भारतीय सेना के रणवीरों को देखिए किस तरीके से आज उन्होंने याद किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी आज ट्वीट करते हुए कारगिल दिवस के अवसर पर तमाम शहीदों को याद किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज ये ट्वीट किया, अपने बलिदान से मां भारती का मस्तक ऊंचा रखने वाले भारतीय सेना के रणबांकुरों की असाधारण वीरता के प्रतिफल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर सभी हुतात्माओं को कोटिश नमा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ विजय मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से आज देखिए 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो किस तरीके के कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही कैसे आज उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उन वीरों को आज याद किया जा रहा है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। और जाहिर है कि यहाँ पर भी राजधानी में भी इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। ठीक मेरे पीछे जो आप मंच दिखाई दे रहा है, इसी मंच पे ही थोड़ी देर में ही अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं और जाहिर है कि उनके साथ साथ में यहाँ पर डिप्टी सीएम भी रहेंगे, दिनेश शर्मा भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नगर विकास मंत्री भी रहेंगे, गोपाल टंडन जी भी रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी रहेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री मोहसिन रजा, स्वाति सिंह, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक, यानी जो भी प्रदेश के जुड़े हुए जो चेहरे हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और जाहिर है कि इसे हर साल जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से इसे मनाया जाता है। हर साल मुख्यमंत्री जो है वो शहीद वाटिका आते हैं और यहाँ पर जो शहीद हुए लोग हैं उनको नमन करते हैं। और बाकायदा जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पूरी वाटिका जो है वो इसी तरह इन्हीं लोगों के लिए ही बनाई गई है। अगर कहा जाए तो आज का जो पूरा दिन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा संदेश देने वाला होता है, क्योंकि उन करीब 22 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। और जाहिर है कि 22 साल पूरे होने के बाद भी आज भी लोग याद करते हैं, कारगिल को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, उनके परिवार वाले सब यहाँ पर आते हैं जिन्हें हर साल सम्मानित किया जाता है। और जाहिर है कि इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शहीदों ने जो बलिदान दिया है, शहीदों ने इस देश के लिए जो बलिदान दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि इस एक दिन जो दिन विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया, उस दिन उन्हें याद किया जाए, उनके परिवार को सम्मानित किया जाए, जिससे जो सेना का जो बल है, जो सेना का जो मानसिक रूप से एक उन्हें बल मिलता है वो उन्हें हम प्रदान कर सके। और जाहिर है कि यही वजह होती है कि जब आप देश में किसी सैनिक को सम्मान देते हैं, चाहे मरने से पहले या मरणोपरांत, लेकिन जब भी उन्हें सम्मान दिया जाता है, जो सैनिक इस समय बॉर्डर्स पे रहते हैं, जो सेना जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी रहती है, उन सैनिकों के मन में एक उत्साह पैदा होता है, उनके मन में एक कहा जाता है कि देशवासियों के प्रति और भी ज्यादा स्नेह पैदा होता है और वो अपने हंसते हंसते वो अपनी जान दे देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल जो है वो कारगिल दिवस के अवसर पर पूरे देश में जो है वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। ठीक 10 बजे यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और जाहिर है कि हर वर्ष जो है वो कार्यक्रम होता है, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी सरकार हो, इस तरह के पूरे कार्यक्रम हमेशा। विजय, आप जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम होने वाला है, कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे और किस तरीके से आज उन तमाम शहीदों को इस कार्यक्रम के माध्यम से याद किया जाएगा।
जी बिल्कुल, ये ठीक मेरे पीछे लगा हुआ जो मंच है, यहीं पर ही कार्यक्रम होने वाला है। और कार्यक्रम में आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले, आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई हैं। और इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी होंगे। इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी यहाँ पर रहेंगे। तो लगता है हमारा संपर्क किसी तकनीकी खामी की वजह से संवाददाता से टूट गया है, लेकिन हालांकि वो बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए आज तमाम ऐसे जगह है जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है शहीदों को याद करने के लिए। और ऐसे ही लखनऊ में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करेंगे। और जिस तरीके से जिन शहीदों ने अपनी जान की बलिदानी दी थी हमारे देश के नाम पर, तो ऐसे में उनके परिवार वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। और एक बार फिर से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, जो भी यहाँ लखनऊ से जुड़े हुए जो चेहरे हैं, जो भी यहाँ पर लखनऊ से जिनकी पॉलिटिक्स रहती है, वो सभी नेता यहाँ से पे उपस्थित रहेंगे। और मेरे पीछे लगा हुआ मंच जो है वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर थोड़ी देर में ही ये लोग पहुँचने वाले हैं। करीब 10 बजे के आसपास का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं रहेंगे, इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जो है वो उपस्थित रहेंगे। और जाहिर है कि कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कारगिल का जो 22वां पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, शहीदों के सम्मान में जो आज इसे आयोजित किया गया है, उन्हें नमन कर सके, उनकी बहादुरी को याद कर सके और कम से कम देश की जनता को संदेश दे सके, देश में सेना से जुड़े हुए जो सैनिक हैं उनको संदेश दे सके। और आपने देखा होगा सुबह ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट जो आया हुआ है और मां भारती को उन्होंने सुबह ही नमन किया है। और जाहिर है कि आज का दिन गर्व करने वाला होता है सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से शहीदों ने जान दी थी, जिस तरह से कहा जा सकता है कि हम सिर्फ दुश्मन पहाड़ी पर बैठा हुआ था और हम नीचे थे और उसके बावजूद भी हमने दुश्मन को धूल चटाई। हालांकि इसमें हमारे कई बहादुर सैनिकों की जान दी गई थी। और आज उसी दिन को ही हम यहाँ पर याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और इस बात का संदेश देने की कोशिश करते हैं कि ये वो शहीद जवान है जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी, लेकिन दुश्मन के सामने देश का सर जो है वो झुकने नहीं दिया था। और ठीक ऐसे ही संदेश की वजह से ही आज भी जो दुश्मन है वो इस देश से, इस सेना के नौजवान से, यहाँ के लोगों से वो आज भी डरता है। और आज भी हमारा देश जो है इन्हीं सैनिकों की वजह से सुरक्षित है। तो कारगिल दिवस ऐसे ही शहीदों को प्रणाम करने के लिए, ऐसे ही बहादुरों को प्रणाम करने के लिए, ऐसी सेना को प्रणाम करने के लिए रहता है। उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति यहाँ पर अपनी कहा जा सकता है कि एक दिन यहाँ पर आयोजित करके उनके नाम किया जाता है इसी वजह से। और यही वजह है कि इस दिन को बड़े ही गर्व के साथ सभी भारतीय मनाते हैं। बड़े गर्व के, बड़े सम्मान के साथ में उनके परिवार वालों को स्नेह दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ठीक विजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।